तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि अब इस आंदोलन का क्या होगा, मतलब ये आंदोलन क्या ऐसे मोड़ पे आके रुक गया है जहां से कोई रास्ता नहीं है? ये आंदोलन कब तक चलेगा? कोई वे आउट है आपके नजर में? देखिए, जो जितने भी किसान तंजीमें हैं, उन्होंने एक बात तो ये वाजे कर दी है कि वो कोई सियासी मुदाखलत इसमें नहीं चाहते, किसी सियासी जमात की या कोई सालसी के उसमें। तो बट जो मुझे लग रहा है, और जो मेरी भी 58 साल उम्र हो गई है, ये जब तक अपने हतमी मुकाम पे नहीं पहुंच जाता, मेरी मुराद की जब तक ये कानून वापस नहीं होते, तो ये एजिटेशन तो खत्म होने वाला नहीं है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें मुल्क को भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो देखिए, जिस समाज में इंसाफ नहीं होगा, तो जब इंसाफ नहीं मिलता तो अमन नहीं होगा, अमन नहीं होता तो तरक्की नहीं होती। ये एक बुनियादी सा असूल है। और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए भारत सरकार को, हालांकि वो छोटा मुंह और बड़ी बात है, एक चीन के बहुत दानिशमंद हुए हैं जिनका नाम था कन्फ्यूशियस जी। एक राजा थे चीन के, वो कन्फ्यूशियस के पास गए और उन्होंने बोला कि मैंने इस मुल्क पे राज करना है, मैं अभी यहाँ पर गद्दी नशीन हूं, तो कैसे करना चाहिए? तो उसने बोला, और ये लहू से लिखने वाले लफ्ज हैं, अगर आपके कुछ सुनने वाले सुन रहे हैं, अगर कागज कलम हो तो लिख लें। तो कन्फ्यूशियस ने बोला राजा को कि दोस्त बढ़ाओ। तो राजा ने पलट कर बोला कि अगर दोस्त ना बढ़े, तो उन्होंने बोला फिर दुश्मन कम करो, दुश्मन घटाओ। तो दोस्त बढ़ाने हैं, लोगों के दिलों पे राज करना है, और दुश्मन जो है कम करने हैं। सरकारी नीतियां भी जो हैं वो लोगों के मतलब इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। तो मेरा तो यही मशवरा है जी। इस सरकार के तो लगता है कि दोस्त ही, इस सरकार को किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। सबसे पुराने शिवसेना वो अलग हो गई, उससे भी ज्यादा पुराने अकाली दल अलग हो गए, तो इस सरकार को तो ऐसा नहीं लगता है कि चाहिए होगा। लेकिन मेरा जो सवाल था कि जैसे बरनाला की रैली हम दिखा रहे हैं, अभी काफी भीड़ आई है वहां पे, अब खबर आई है कि किसान जो है अपनी फसलें जला रहे हैं, तो आंदोलन किस तरफ जा रहा है? मतलब फसलें जलाना क्या कोई हल हो सकता है क्या, या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव हल के रूप में कैसे बढ़ा जाए यदि सरकार अड़ी हुई है? तो मैं मनोरंजन जी, कई बार आपके प्रोग्राम में ये बात दोहरा चुका हूं, और आपके सुनने वाले शायद ये समझ जाएंगे कि सरकार जो है वो माँ बाप की हैसियत रखती है। और जैसे माँ बाप को अपनी औलाद का फिक्र होता है, सरकार को अपनी कौम का फिक्र होता है। और आप किसान को अगर मतलब आप इस स्टेज पे खड़ा कर दिया कि वो फसलें जला रहे हैं और इस किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, तो यकीनन और किसान ये समझ चुका है कि हमारे लिए वो जाल जो है हमारे फंसाने का, वो बुन लिया गया है। तो अगर भारत सरकार 2 कदम पीछे हट जाएगी तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट और कई बार अगर औलाद कोई जिद भी कर रही हो, तो कई बार तो जिद और थोड़ा बहुत लाड भी तो बहुत जरूरी होता है ना। आप तो खुद बच्चे वाले लोग आप समझते हो। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जो है केवल पंजाब का आंदोलन बन के रह गया है, बाकी राज्य इसके साथ नहीं जुड़े हैं, इसलिए सरकार पे दबाव नहीं बन रहा? और सरकार ने एक तरह से पंजाब और हरियाणा यदि नहीं भी आती है उनके झोले में, तो उनको परवाह नहीं है? बीजेपी को कैसा लगता है? नहीं, ऐसी बात देखिए, देखिए ये तो हिंदुस्तान को तकसीम करने की कोशिश है, और तकसीम में और ये समझते हैं शायद हमारी अहमियत बढ़ जाएगी अगर हिंदुस्तान के लोग तकसीम हो गए। पर मेरी नजर में तो ये कम अकली है। लोगों को तकसीम नहीं करना, बल्कि जमा करना है। और जमा भी नहीं, जर्ब देना है, क्योंकि जमा में भी कई बार आप जो इख्तलाफात होते हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं करते। पर जब आप जर्ब देते हो किसी भी समाज को, उसमें इख्तलाफात जो होते हैं वो भी शामिल करने पड़ते हैं। और ये कहना कि ये सिर्फ पंजाब तक महदूद है, ये भी उनकी खुशफहमी है या गलत फहमी है। ये तमाम हिंदुस्तान का किसान है। कहीं देखिए, पंजाब की एक हिस्ट्री तो है, यहाँ का जो किसान है वो बहुत जागरूक है,
और बड़े पुराने समय से है। चौधरी छोटू राम वगैरह यहाँ बड़े किसान लीडर हुए हैं, उस जमाने से है। तो अगर कोई किसान कहीं महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन कानून का समर्थन कर रहा है। हाँ ठीक है, वो इतना लामबंद नहीं है जितना पंजाब या हरियाणा या वेस्टर्न यूपी का है। बट बहरहाल हम चाहते हैं सारे तमाम हिंदुस्तानी, और मैं भी उसमें शामिल हूं, कि इसका जल्द से जल्द पुरअमन इसका हल निकले।